सर आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में व्हाट स्किल्स डू यू फाइंड कि एक एंटरप्रेन्योर के पास में होने ही चाहिए? So, as I told you, I learned everything from Ahmedabad, I will say Gujarat, about entrepreneurship. Okay. क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में. आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. आई इवन डिडंट नो कि कैसे आप जब MBA में जाते हो, बिजनेस सीखते हो, वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया जाता. वहाँ आपको एक एफिशिएंट मैनेजर बनाया जाता है हु कैन रन बिग कॉर्पोरेट्स कंपनीज. वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई नॉलेज नहीं गेन हो रही है. मतलब आपको बिजनेस रन करना, जैसे हम गुजरात में बोलते हैं, धंधा करना नहीं सिखा रहे होते हैं. मेरे ख्याल से जो लोग अपना बिजनेस यहाँ पे करते हैं, उनके जो BCom के बच्चे हैं, BCom पढ़े हुए हैं, वो बेटर मैनेज करते हैं देन MBA के एड्स. एंटरप्रेन्योर वाला, नॉट बिग कॉर्पोरेट्स. बिग कॉर्पोरेट ऑफ कोर्स IMA के बच्चे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, दे बिकम बिग CEOs. बट अगर आपको अपना कोर धंधा, बिजनेस, प्रॉफिटेबल धंधा बनाना है, तो वो लोग अच्छा मैनेज करते हैं. तो आई लर्न लॉट ऑफ स्किल्स फ्रॉम दिस स्पेस, दिस लैंड, Ahmedabad and Gujarat, which lot of learnings are there. So as an entrepreneur, if you really want to pin down to 3 to 5 qualities of for entrepreneurs, one is taking a risk ability. First is a risk ability. अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप कभी भी नहीं होगा. आपको हर मौके पे रिस्क लेना पड़ेगा. Now it could be risk on human resource. आप ले रहे हो और वो छोड़ के जा रहा है, तो वो भी एक रिस्क है. Then risking some capital, time, energy, सब जगह. तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाएगी. तो फर्स्ट इज दैट. सेकंड इज यू शुड बी परसिस्टेंस. परसिवरेंस अच्छा होना चाहिए. जैसे अगर मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट हुआ जहाँ मुझे सच में सक्सेस मिली, फर्स्ट सेकंड में इट वाज नॉट. तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड में अगर नहीं मिल रहा, तो आप अगर आपका प्लान बी है गोइंग बैक टू योर कॉर्पोरेट जॉब, जो कि IMA या किसी भी अच्छे टॉप 10 B स्कूल में अच्छे से रहता है, उनके पास प्लान बी हमेशा रेडी होता है, बिकॉज कॉर्पोरेट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेक देम. तो ये एक वीकनेस है एक्चुअली. इफ यू हैव अ प्लान बी, आप शायद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ना बन पाओ. दैट्स अ ग्रेट इनपुट. Yeah, so don't have your plan B if you really want. You go all in. All in. And at least try for some few years before you say that नहीं हो पाएगा. But I have never find a good any entrepreneur who have made it and who have thought कि अब नहीं हो पाएगा तो छोड़ देते हैं, फिर then again come back. ऐसा नहीं है. People keep trying one after second and third. और ये आप अगर आप बिग फर्म्स में जो आज नाम ऐसे एयरटेल है या कोई और बड़ी जिन्होंने ग्राउंड सब काम स्टार्ट किया, जो कि एक मीडियम MSME थे और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनकी भी आप स्टोरी उठा के देखोगे. सो एयरटेल मे नॉट बी द फर्स्ट बिग win for Mittal. It was like third or fourth. Again, same is true for other people who have already made big in their domain. So आपको try करते रहना पड़ेगा. Correct. So that the second thing. And third is remain focus and sacrifice का एक जो ability है कि आपको शायद life, relationship, family, work life balance, ये सब maybe to a point, health also, you have to sacrifice. You be ready for that. कि एक बार वो हो जाएगा, then you can do a lot of other things. But then for initial period of time, you need to have that capability कि हाँ sacrifice करना है, चाहे time हो, चाहे money हो, relationship हो, health तक आपको करना पड़ता है. सही है. So these are some few